हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द 9th क्लास ऑफ इंग्लिश ऑनर्स फॉर बीए पार्ट 1। तो इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट नोट ऑन लिंग्विस्टिक या फिर हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट नोट ऑन वर्ड फॉर्मेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यूट्यूब पे ये पहली वीडियो होने वाली है जिसमें कि सारे शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको एक ही वीडियो में एक जगह अवेलेबल मिलेगा। अगर आप लोगों ने मेरे सिलेबस वाले वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने इन वर्ड्स को दिया था। तो अगर इन वर्ड्स को आप लोग इंडिविजुअली भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये सारे के सारे आप लोगों को अलग अलग सर्च करने होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वीडियो ऐसी है जहाँ पे आप लोगों को इन सारे वर्ड्स का एक जगह पे आंसर्स मिल जाए। तो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोगों को देखना तो ये सारे को ही है। एंड यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे नोट्स लिख लिया है ताकि आप लोग साथ में अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों को समझना है एंड जो लिखा हुआ है इसे आप लोग कॉपी कर सकते हो एंड एग्जामिनेशन में इसी को सेम टू सेम आप लोग लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड है एनालॉजी। तो एनालॉजी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड टू बी सिमिलर इन सम वे टू एन एग्जिस्टिंग वर्ड। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है ये जिसमें कि जो नया वर्ड फॉर्म होता है यानी कि जो नया शब्द बनता है वो किसी ना किसी तरीके से सिमिलर होता है अपने पुराने एग्जिस्टिंग वर्ड। फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन और मीनिंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट टू अनदर। यानी कि जो सोर्स है, जो पुराना वर्ड है हमारा, उससे टारगेट पे यानी कि जो नया वर्ड हमारा बनता है उससे कुछ ना कुछ मीनिंग ट्रांसफ़र होता है, उसे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनालॉजी। दूसरा वर्ड है हमारा एक्रोनिम। आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो इनफ होगा आप लोगों के लिए इतना समझने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी फ्रेज या फिर कोई भी वर्ड से अगर पहला लेटर को हम लोग निकाल दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसमें से पी आई और एन निकाल के इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं PIN, तो ऐसे जो भी हम लोग करते हैं ऐसे फॉर्मेशंस को हम लोग बोलते हैं एक्रोनिम। तो एन एक्रोनिम इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड एज एन एब्रिविएशन फ्रॉम द इनिशियल कंपोनेंट्स इन अ फ्रेज और वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में चल रहा है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा हो गया एक्रोनिम। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेमिनेशन। तो कॉन्टेमिनेशन मतलब सिंपल कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पॉल्यूट करना, गंदा करना। तो जब कोई सा भी वर्ड या फिर कोई सा भी चीज़ को बोरो किया जाता है एक लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल कि एक लैंग्वेज है गुजराती और उसमें कुछ भी हम लोग दूसरे लैंग्वेज से बोरो करते हैं और वो उसे पॉल्यूट करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टेमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉक एटमोलॉजी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो फॉरेन वर्ड होता है यानी कि बाहर का जो वर्ड होता है उसे ज़्यादा फेमिलियर करने की कोशिश की जाती है उसका बार बार यूज करके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था एक वर्ड एस्पैरेगस, ओके, एंड ये इंग्लैंड का वर्ड था एंड इसका लैटिन वर्ड जो था वो था स्पैराग्रास, ये था। अब ये बन गया बोलते बोलते स्पैरोग्रास। तो ये तो एक फॉरेन वर्ड था लेकिन फिर भी क्योंकि पॉपुलरली को बहुत ज़्यादा यूज होता था ये, इसलिए ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉरेन वर्ड को ज़्यादा फेमिलियर बनाने के लिए उसका यूज बार बार पॉपुलरली किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉक इटमोलॉजी। अब आते हैं हम लोग प्रीफिक्स एंड सफिक्स पे। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर हम लोग किसी भी रूट वर्ड के आगे कुछ लगा देते हैं तो वो हो जाता है प्रीफिक्स एंड अगर लास्ट में कुछ लगा देते हैं तो वो हो जाता है सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रूट वर्ड है प्लेस, प्लेस हमारा वर्ड है, उसके आगे हमने लगा दिया मिस, तो ये बन गया मिस प्लेस। तो ये जो मिस है ये है प्रीफिक्स। इसी तरह से
यहाँ पे एक वर्ड है ब्यूटी, एक वर्ड है जो कि रूट वर्ड है, इसमें अगर हम लोग फुल लगा देते हैं तो बन जाता है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो फुल हम लोग बाद में लगाए हैं ये हो गया हमारा सफिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक फॉर्मेशन। तो बैक फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड बाय रिमूविंग अ सपोज्ड एफिक्सेस फ्रॉम अनदर वर्ड। यानी कि किसी भी वर्ड में से अगर हम लोग उसके एफिक्सेस को यानी कि लास्ट में से कुछ भी हटा देते हैं तो ये हमारा बैक फॉर्मेशन से नया वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगर से ई आर हटा दिए तो सिंग बन गया, एडिटर में से ओ आर हटा दिए तो एडिट बन गया, एक्शन में से ओ एन हटा दिए तो एक्ट। एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है। सिंगर का मतलब वो जो कि गाना गाता है एंड सिंग मतलब गाना गाने को बोलते हैं। तो ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैक फॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग वन और मोर सिलेबल्स फ्रॉम ए वर्ड और फ्रेज टू फॉर्म अ शॉर्टर वर्ड विद द सेम मीनिंग। यानी कि जब हम लोग एक या उससे ज़्यादा सिलेबल्स को छोड़ देते हैं वर्ड को छोटा बनाने के लिए, जबकि उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन, इसमें हम लोग टेली को हटा के कभी कभी बस फ़ोन ही बोलते हैं, तो इसका मीनिंग हमेशा हम लोग सेम ही समझते हैं। बाइसिकल को हम लोग बाइक बोलते हैं, तो जबकि बाइक मतलब बाइसिकल ही होता है। तो ऐसे प्रोसेसेस में जिसमें कि वर्ड को छोटा करने के लिए कुछ सिलेबस को हम लोग छोड़ देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टनिंग। नेक्स्ट है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्लैंग। तो स्लैंग जनरली क्या होता है? इनफॉर्मल वर्ड या फिर फ्रेज को जब यूज किया जाता है तो हम लोग बोलते हैं स्लैंग। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ लैंग्वेज विच कंसिस्ट सम फ्रेजेस और वर्ड्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंफॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल अनरियल। अब अनरियल जो है ये हमारा फॉर्मल वर्ड नहीं है। फॉर्मल वर्ड हमारा हो गया गुड, बेटर, ये सब हमारा हुआ फॉर्मल, लेकिन अनरियल ये इनफॉर्मल वर्ड है। फोटो बॉम्ब हम लोग बोलते हैं। तो असली जो रियल वर्ड है फॉर्मल वर्ड है उसका मतलब होता है रूइन, ख़राब करना का मतलब रूइन। लेकिन हम लोग जब यूज करते हैं फोटो बॉम्ब यानी कि इनफॉर्मल। स्लैंग मतलब सिंपली यही होता है कि इनफॉर्मल वर्ड या फ्रेज का यूजेस। नेक्स्ट है सिमेंटिक चेंजेस इन इंग्लिश। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज चेंज रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ वर्ड यूजेस और चेंजेस इन द मीनिंग ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑफुल। अब इसमें देखिए ऑफुल जब वर्ड था तो इसका ओरिजिनल मीनिंग था फियर, लेकिन अब जब इसमें कुछ इवोल्यूशन हुआ, कुछ बदलाव आया, तो इसका मतलब अब होता है ऑफुल का मतलब टेरिबल, अनप्लेजेंट, यानी कि जो भी पसंद ना आए, भयानक सा हो ऐसे। जबकि ऑफुल का पहले मतलब था डर। तो ऐसे जो भी इवोल्यूशन होते हैं किसी भी लैंग्वेज में जिनमें कि जो मीनिंग है वही चेंज हो जाता है वर्ड का, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक चेंजेस। नेक्स्ट एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारा डेरिवेशन। तो ये क्या है? इट इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ड और स्टेम। इट इज़ टिपिकली अकर्ड बाय द एडिशन ऑफ एन एफिक्स। अब इसमें एक नए वर्ड का फॉर्मेशन होता है जो ऑलरेडी रूट वर्ड होता है या फिर स्टेम होता है उससे। तो इसमें क्या होता है? एफिक्स को जोड़ा जाता है। बैक फॉर्मेशन में क्या होता था कि एफिक्स हटाया जाता था। यहाँ पे सिंगर है, ई आर हटा दिए, एफिक्स को हटा दिए, सिंग बन गया। लेकिन इसमें स्पीक वर्ड है, उसमें ई आर लगा दिए तो स्पीकर बन गया। तो स्पीकर जो वर्ड है ये डेराइव हुआ है स्पीक से। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन। तो यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट नोट है इसमें इन 10 में से कोई भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल तो इम्पोर्टेंट बस यही है, और भी कुछ 5-6 होंगे जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो उसे भी कवर कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बट फ़िलहाल के लिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।